अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज इस बाजू का ट्यूटोरियल आपने ड्रेसिंग मेन्यू पे देख लिया। मैं 4 बजे का टाइम लगाने के बजाय भूल गई, सो गई, उठा तो 5 बजे हुए। मैं शाबाश, आज टाइम निकल गया। फिर भी मैंने 5 बजे इसको पब्लिश कर दिया था। इसकी बाजू को बनाते हुए इसके नेकलाइन पे मैंने हैवी काम कर लिया है, स्लीव्स पे हैवी लाइन हैवी काम कर लिया हुआ है, और इस पे जो लेसेस वगैरह लगाई वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन जो इसकी शर्ट का जो दामन है ना, वो मैंने ए लाइन कट किया। ए लाइन का मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर हम उस पर ज़्यादा हैवी काम करते हैं ना, तो कमीज़ों के दामन जब इकट्ठे होते हैं तो फिर वो घुची मुची हो जाते हैं। और मैंने ऊपर से कोट वगैरह या बाया वगैरह पहनना होता है तो उसमें तो और ही मसला हो जाता है। अच्छा, इसके नीचे एक और बॉर्डर दिया हुआ था। उस बॉर्डर का इशू ये है कि अगर मैं उसे बहुत ज़्यादा लगा के लेंथ इंक्रीज़ करती हूँ, मेरा गले का पिछला हिस्सा हले तैयार होने ला उत्थे दा उत्थे पिया। आज अफ्तारी तो बाद मेरी कोशिश है वे कि किसी तरीके से कमीज़ पूरी करना ताकि मेरा काम ख़त्म हो जाए। अब ये फ्रंट का दामन तो ऑलरेडी है, तो मैंने कहा शायद यहाँ पे कोई जगह होगी कि जिसके ऊपर जो मैंने बाजू की लेस लगाई है वो किसी तरीके से लग जाए। और मेरी कोशिश ये थी कि जिस तरीके से बाजू का वो वाला हिस्सा जो कि मैंने प्लीट्स में कवर किया है, उस तरीके का शायद कोई पैटर्न इसके ऊपर होगा, पर नहीं, वो नहीं निकला इसके ऊपर। तो अब ये है कि मैं सोच रही हूँ कि उसके ऊपर जस्ट पलटा ही लगा दूँ, क्योंकि गला और बाजू के ऊपर तो मैंने काम कर दिया हुआ है। इसके लिए मैंने मुख्तलिफ लेसेस को चुना था, और लेसेस का आपको पता है मैं ला के रखती रहती हूँ, कड़े खूब अड़ जाती हैं, मैनू नहीं पता चलता। लेकिन जब मुझे ढूंढनी होती, जो भी हत्थे चढ़ जाती है उसके ऊपर फिर मैं काम करती हूँ। हत्थे मैं लेसा ही लभ के तुहानू विखाण की कोशिश करन डई सां कि किसी तरीके नाल काम पूरा हो जाए। और ये है वो बॉर्डर। अब इसके अलहदा से स्कैलप्स बनाऊँ और मज़ीद मेहनत करूँ, और फिर इसको मैं जॉइन लेस के साथ अटैच करूँ, लेकिन ये फिर गिट्टों से नीचे जाती है, और फिर उसका फैशन कभी होता है कभी नहीं होता। तो मैं सोच रही हूँ इस बॉर्डर को सेपरेट ही रख लेते हैं, छड्डो परा की हर चीज़ इस्तेमाल करना से थोड़ी ना होती है। लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा और इसे रीचेक करूँगी जब मैं इसे स्टिच करने बैठूँगी रात के टाइम। और फिर इसके बाद ये दिखा रही थी मैंने आपको पहले तो जॉइन किस तरीके से करूँ, क्योंकि इतना सी थ्रू कपड़ा है ना, इसमें जितने जॉइंट्स हैं सारे नज़र आते हैं। दूसरा कपड़ा होता है ना तो उसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। तो अब ये है कि इसको फिर मैं देख लेती हूँ क्या करना क्या है, फिर इसके बाद हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। नहीं तो फिर वही गल के ए वाला किसी और इस्तेमाल हो जाएगा। ये वाली लेस मुझे चलते चलते नज़र आई थी, तो ये बड़ी प्यारी सी लगी मुझे। मैंने कहा चलो बाजू के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। इसका ऐसा लुक आता है जैसे नेट नेट का या पैच टाइप का लुक आता है, वो मैंने डाल दी थी। इसके अलावा मेरे पास एक ये वाली लेस भी थी जो चमक छल्लो वाली लटकन लटकन टाइप की है, वो भी मैं अभी आपको थोड़ा सा आगे करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरा इरादा था कि ये वाली लेस को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया जाए। वैसे मेरा इरादा था कि बाजू के अंदर भी ये लग जाए, लेकिन ये इतनी ज़्यादा खूबसूरती नहीं दे रही थी। फिर मैंने सोचा कि वही वाली लेस लगा लेते हैं भाई। अच्छा, मैं भी आपको एक ब्लैक कलर की भी लेस दिखाती हूँ कि उसको उस जैसी मैं वाइट भी लेकर आई थी। और इत्तेफाक की बात यह है कि मैं दोबारा से जब भी अब चक्कर लगाती हूँ गोल्ड मार्क के अंदर, तो वो जो बैठता था नीचे लगा के लेसेस वाला, उसको मैं ढूंढती हूँ तो वो है नहीं। वो बस उसी वक्त आया था सर्दियों के मौसम में, शायद उसका काम नहीं चला या वो चला गया हुआ है कहीं। तो बड़ी पुरानी पुरानी सी लेसेस अब पड़ी हुई हैं, ये नहीं मिलती उनके पास। इस तरह की वाइट वाली थी जिसके किनारे नहीं बने हुए थे। इसके तो किनारे बने हुए हैं ना, उसके किनारे नहीं बने हुए थे। और बहरहाल ये वाला मेरा स्कैलप्स के हिसाब से गोल गोल राउंड वाला हिसाब था। और पीछे से खटन पटन की आवाज़ आन रही है, तो मतलब है कि साढ़े घर अफ्तारी का इंतजाम हो रहा है। 15-20 मिनट रह गए अफ्तारी और मैं आवाज़ भी रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि 3-4 दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरी वीडियो बीच में खपा खुपी हो जाती है और फिर मुझे 9-10 बजे पब्लिश करनी पड़ती है। एक ये भी लेस थी जो निकली थी उन्हीं से मिल गई थी मुझे, और वही मुनासिब रेट पे। आपको याद है फूलों वाली लेसेस मैंने इकट्ठी की थी इनसे 40-50 रुपये किलो के हिसाब से किलो कह रही हूँ, गज़ के हिसाब से, यानी गज़ के हिसाब से। और वही दुकान से मैंने 220-240 रुपये गज़ के हिसाब से पाई है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें दुकान वाले फिर किस हिसाब से चमड़ी उधेड़ते हैं ख़रीदने वालों कस्टमर्स की। तो अब यहाँ पे मैं बैक वाला हिस्सा आपको बिछा के दिखा रही हूँ। बैक वाले हिस्से पे इस तरीके से जाल जाल प्रिंट की सूरत में ही है, और इसी को ही मुझे देखना है। अब मैं सोच रही हूँ कि नहीं नीला छोड़ो, लेसेस लगा के क्या इसका काम कंप्लीट करना। आज वॉइस ओवर में इतनी कोई दिक्कत मुझे हो रही है, किसी को खांसी आंडी, किसी को खांसी आंडी, किसी को फिर खांसी आंडी, कोई वॉल्स वाला आके टकरा रहा है, मुझे नहीं समझ में आती। बाज़ औक़ात कोई दिन ही ऐसा चढ़ता है जिसमें आपने बस इरीटेट ही होना होता है और आवाज़ भी पूरी करनी होती है, क्योंकि वीडियो तो बनी हुई होती है। आवाज़ पूरी करने के लिए मुझे कोई ना कोई कोना खुदरा लभना पैंदा कार दा कि किसी तरीके ना मैंने लभ जाए तो मैं अपना काम कर ला। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं इकट्ठी करती हूँ। और अब टाइम था कि मैं चूचों को ऊपर लेके जाऊँ। ये वाला गला बनाया, मुझे कमेंट आया था ड्रेसिंग मेन्यू के ऊपर, बड़ा मुश्किल काम है। तो भाई जब तक आप मुश्किल काम में हाथ नहीं डालेंगे तो फिर दूसरा ऑप्शन यही कि दर्जियों को देके सिलवा लें, वही ऑप्शन अच्छा रहता है। मेरे जैसी बंदी कहती है कि मुश्किल में डल के ख़ुद को काम आना चाहिए इंसान को, और जिस काम के अंदर आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको डीप डेप्थ में जाके काम करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको इकट्ठा करके फिर मैंने भतीजे से कहा कि अब चूचे माशाल्लाह हैवी हो गए हैं तो मुझसे नहीं उनके उठाए जाते। मैंने कहा छत पे छोड़ा उन्हें, और छत पे जाने के बाद इनकी मैंने अभी जो सफाई सुथराई करनी है और इनकी जो हरकतें हैं ना वो भी मैंने आपको दिखानी है।
अब यहाँ पे ये सारे पलंदे मैं उठा के करती हूँ साइड के ऊपर, और फिर मैंने कोशिश ये करनी है कि मैं छत जावा, फिर तुहानू मैं ज़रा थोड़े जे अपने खलारे विखा देनी हाँ। हाय अज तो 5 मिनट की वीडियो जो मैं पूरी हो गई हाँ। अच्छा जी, ये वो लेसिस हैं जो नीचे पड़ी हुई हैं ये वाली, और यहाँ पे कुछ नए प्रोजेक्ट्स जो मेरे जो कि मशीन नहीं ओवरलॉक मशीन के ऊपर पड़े हुए हैं, इनको मुझे कंप्लीट करना है। अब मैंने कहा जितनी आवाज़ें आती हैं ना इर्द गिर्द से आती रहे, मैंने ऐसी वॉइस ओवर करनी है। और यहाँ पे ये कैल्सी CSE ख़त्म हो गई है, 1 हफ़्ता मैंने पी लिया, अब अगले महीने से पीऊँगी। और ये वो स्टैंड है देखें मैंने ओवरलॉक मशीन के ऊपर एडजस्ट किया हुआ है, और इसी से अब वीडियो बना लेती होती हूँ। चले जनाब अब छत पे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ अपने चूचियां का हाल की हैगा। कोशिश कर दी थोड़ी छोटी वीडियो काट छड़ा। यहाँ पे इनको छोड़ा हुआ है भतीजे ने पीछे ही, मैंने कहा तुमने बॉडी बिल्डिंग थोड़ी करनी, चूचो पज्जो अपनी जगह के ऊपर। और वहाँ पे मैंने एक बोल के अंदर इनकी ग्रीन जो घास कटी हुई होती है, यानी पालक वगैरह धनिया वगैरह, वो काट के रखी हुई है, वो इनको दे दी है, ये वो खाने लगे हुए हैं। फिर मैंने जाना है दूसरी तरफ, और वहाँ से उठा के लेना है इनका पानी का कटोरा, और वो पानी का कटोरा ला के इनके आगे रख देना है। ये चिड़ियों, ये छत का ये जो हशर आप देख रहे हैं ना, इतने तबाही मचाई हुई है। ऊपर बच्चों ने पौधे रखे हुए हैं, और पौधों को पानी नहीं देते, ये पौधों पे सैलाब लेके आते हैं। पानी इन्होंने इस तरह भी घेरा हुआ होता है जैसे पता नहीं क्या पौधे ना हो गए, वो बेचारे नन्हे मुन्ने वैसे ही सड़ जाते हैं, पकते ही नहीं है पूरे। तो यहाँ पे पानी ला के रखा हुआ है, ये चूचे अब पानी शानी पी लें यहाँ पे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इन्हों के पिंजरे मैनू सफाई करनी पड़ती है। अभी मैं जब इनको छत पे छोड़ती हूँ उसके बाद इनका पिंजरा पैक करके ऊपर छत पे ही छोड़ के आती होती हूँ, ताकि मतलब डब्बे में डाल के कि ये चीले कौवे वगैरह होते हैं ना, अभी छोटे बच्चे हैं तो इनकी सेफ्टी का ध्यान भी रखना पड़ता है। तो इस वजह से अभी भी मेरे हिसाब से ही छोटे हैं। अभी इसके बाद इन्होंने वो खेला खेली करनी है। मेरे हाथों पे जो आपको निशानात नज़र आ रहे हैं ना, इन्हीं के कारनामे चूज़ों के। ये थोड़ी देर बाद आके ना चूँ चिलाना शुरू कर देते हैं कि गोद में उठा लो और ला लो जी, चढ़ गया जी पानी के अंदर। और यहाँ पे यही कारस्तानियाँ चूचुओं की कि इस तरीके से ही चलते रहते हैं। और जो पानी खाने को इनको दो उन्होंने, और ख़ासकर जो बंदा इनसे वो होता है ना कि नहीं उठाते बच्चे, थोड़े बहुत डरते हैं, उनको ये उनके पीछे और पड़ जाते हैं कि लो हमें खाना दो। खाना किसी के हाथ में भी प्लेट देख ली ना इन्होंने, तो इनको वो खाना चाहिए ही होता है। तो अब इनको मैं इस तरीके से करती हूँ पानी पिलाती हूँ। पानी ज़्यादा पी के भी इन्होंने आप ही जाना है, तो फिर मैं की करदी हाँ इन्हों इत्थे चुक लैनी इन्हों के अगों खाना, और फिर देखते हैं ये देखो कुछ 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 इनके साथ खेलते हुए। और जब इनके साथ इस तरीके से करो ना बैठ जाते हैं बड़े मस्त होके। अभी थोड़ी देर बाद ये मेरी गोद में भी आके चढ़ के बैठे हुए थे, लेकिन बहरहाल अभी के लिए तो बस इतना ही मैं कैप्चर करती हूँ। इनको मैंने ये पानी उठा लिया ताकि कुछ खा पी भी लें। पानी पी अफरी जाते ना, पानी मैंने वहीं छोड़ा ना जहाँ चिड़ियाँ वगैरह आती रहती हैं और खाती रहती हैं। अभी मैं आपको पौधे दिखाती हूँ। पौधे तो बहुत सारे सीढ़ियों के ऊपर रखे हुए हैं, सीढ़ियों के ऊपर भी सैलाब ही पानी का आया हुआ था। ये एक बड़ा है कैक्टस टाइप का, बाकियों को पता नहीं क्यों जालियाँ लगाई हुई हैं हालांकि मेरे चूचे तो इन्होंने पौधे खाते ही नहीं ने। बहरहाल ऊपर चिड़ियाँ कौवे वगैरह हैं ना, वो इस तरीके की चीज़ें इनसे खाते रहते हैं। अभी इसका ये देखो हाल, कीचड़ मचाया हुआ है पूरी छत के ऊपर कीचड़। और ये डम्बल शम्बल जो बनाए हुए हैं ये बच्चों ने बनाए हुए हैं अपने उसके लिए। और यहाँ पे ये इनका चोगा है, यानी इनका दाना दुन का है ये पानी। इस पानी से मैंने अभी इनका पिंजरा वॉश करना है। अभी मैं आपको पिंजरा भी वॉश करके दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इनकी कारस्तानियाँ होती हैं। ये ग्रीनरी इन्होंने ख़त्म करनी है। ग्रीनरी के तो दीवाने, इतना वो बाजरा नहीं खाते जितना ये हरा सब्ज़ा खाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे पिंजरे को मैंने ना ग्लव्स पहन के धोना है, क्योंकि इसके ऊपर कोई ना कोई इसके नीचे एक ट्रे होती है ना, वो ट्रे भी मैंने यहाँ से सफाई कर देनी होती है, और ताकि ये इसके अंदर सेफ़ रहें। जानवर को भी जितनी सफाई के साथ रखा जाए ना, उतनी नफासत के साथ वो रहना पसंद करते हैं। अभी मैं सारी नफासतें इनकी दिखाती हूँ कि ये मिट्टी में जाके किस तरीके से खेला कूदी करते हैं। ये मैंने कहा पुंडी ज़रा तो वीडियो कैप्चर कर दिखा ज़रा, सिलाई के अलावा मैं क्या क्या कारनामे करती होती हूँ पिंजरों की सफाइयाँ करके और फिर इसके बाद देखते हैं कि आपको मज़ीद क्या दिखाना है। इसको यहाँ तक सफाइयाँ हो जाए ज़रा, मैं थे वीडियो नू ये अफ्तारी का टाइम होया चाहता है और मैं आवाज़ रिकॉर्ड करने में लगी हुई हूँ मुस्तकिल। वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी कैप्चर कर दी है पूंडी ने। और वहाँ पे उसको मैंने, इनके बच्चों की नानी जान भी आई हुई हैं, वो चूज़ों के पास बैठी हुई थी कि चीलें कव्वे ही ना आके इनको उड़ा के ले जाएँ। अभी मैं आपको चूज़ों की वो कारस्तानियाँ भी दिखाती हूँ। ट्रे तो मैंने पहले वॉश कर दी थी। अब ये देखिए, ये एक बंदा बैठा हुआ है उधर, वो ये इसने मिट्टी के साथ अभी पंजों के साथ वो खेला खेली करनी है, वो खेला खेली करनी है कि जिसकी इंतहा नहीं। ये देख शुरू हो गए इसके कारनामे। ये एक ही है जो, अब ये दूसरा जो ना मेरे पास आया और वो कहता है कि मुझे उठाओ। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं ईंट इधर करके ना वो ब्लॉक सा उसके ऊपर बैठ जाती हूँ, तो वो मेरी सीट के ऊपर उल्टा चढ़ के बैठ गया कि तू कौन होनी सीट पर बैठने वाली, मैं ही हैगी हाँ। तो बस मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम यहीं पर कर दूँ। हेलो, चढ़ के बैठ गया जे शहज़ादा। तो अब इन्होंने यही इंजॉय करना है। मैं बाकी के क्लिप्स ना कल की वीडियो में ऐड कर दूँगी इंशाल्लाह। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं कल आपसे इंशाल्लाह। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हेलो देख लो वो, अल्लाह हाफिज़।